एक दिन जेम्स की पत्नी का फोन आया और उसने कहा कि तुम तुरंत घर आ जाओ, कुछ बहुत अर्जेंट काम है। फिर जेम्स ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन जेम्स अपनी कंपनी के गोदाम में जाने वाला था, लेकिन फोन आने की वजह से उसने गोदाम में जाने के लिए अपने सहयोगी को बोला, मैं किसी जरूरी काम से घर जा रहा हूँ, गोदाम तुम चले जाओ, और चाबी दे दी। जेम्स जब अपने घर पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी उसको किसी आश्चर्यजनक डिनर पर ले गई और दोनों बाहर घूमने चले गए। जेम्स रात का डिनर करके जब वापस आया तो वो अपने दोनों सहयोगियों से मिला और गोदाम के बारे में पूछा। उसके दोस्तों ने जेम्स से बोला कि अपने गोदाम में कोई भूत है, हम लोगों ने उसको देखा है और भी कुछ लोगों ने उसको देखा है, वहां जाना अब हमारे लिए सेफ नहीं है। जेम्स ने इन दोनों की बात सुनी और बगैर कोई जवाब दिए वहां से वो अपने घर चला गया और अपने पत्नी के साथ सो गया। घर जाने के बाद भी जेम्स के दिमाग में ये बात चल रही थी कि गोदाम में भूत कैसे आ सकता है। अब उसने रात में ही गोदाम में जाने का फैसला किया और वो निकल गया। जब वो गोदाम में पहुंचा और अंदर गया तो सच में उसने अंदर भूत को देखा और डर गया, लेकिन उसको ध्यान से देखा और वो समझ गया कि ये कोई वास्तविक भूत नहीं है, ये कोई भूत का नाटक कर रहा है और सभी लोगों को डरा रहा है। अब जेम्स अपने साथ में काम करने वाले 4 सहयोगियों पर संदेह किया कि इन लोगों में से किसी एक का ये काम हो सकता है, लेकिन कैसे पता चले वो कौन है। इन लोगों को देख के क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन कर रहा है? कैसे पता चले कि ये किसकी हरकत है? आपने देखा होगा जेम्स के घर जाने के समय उसने अपने एक सहयोगी को गोदाम जाने के लिए बोला था और चाबी दी थी। वो चाबी भूत के पीछे देखी जा सकती है, इसका मतलब ये वही है जिसको जेम्स ने चाबी दी थी। स्टेला अपने बच्चे के साथ अपने घर में खेल रही थी। उसका बच्चा बहुत छोटा था, वो जमीन पर बैठ के खेल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो उसी घर में स्टेला मृत पाई गई। इस मामले की जानकारी मेहुल को दी गई। मेहुल तुरंत घटना वाले स्थान पर आता है। मृत कैसे हुई इसकी जानकारी के लिए उसके घर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ। इसमें सबसे पहले कुक से पूछने पर उसने कहा, मैं तो आज दोपहर का खाना बना रही थी, मैं तो आज कमरे में गई ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हत्या किसने की। अब मेहुल वहाँ के माली से पूछा तो उसने कहा, सर मैं तो पूरे दिन बगीचों में रहता हूँ, मैं तो आज सारे पेड़ों में पानी डाल रहा था, मुझे घर आने का समय नहीं रहता, इसलिए मुझे इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मेहुल स्टेला के नौकरानी से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, सर मैं तो आज सुबह से बाहर की साफ सफाई करने के बाद लिविंग रूम में सफाई कर रही, मैं तो बच्चे के कमरे में आज गई ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हत्या किसने की है, मुझे नहीं पता। सच्चाई पता लगाने के लिए मेहुल ने सबसे पूछा, फिर भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हत्या कैसे हुई। तभी उसने देखा वहाँ एक कैमरा लगा हुआ था। अब मेहुल कैमरे में पहले और बाद की फोटो देखता है, तभी उसे वहाँ पर एक सुराग मिला। फोटो देखने के बाद क्या आपको पता चला कि इनमें झूठ कौन बोल रहा है? आप दोनों फोटो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि कमरे में सफाई हुई और नौकरानी से पूछने पर उसने कहा कि मैं बच्चे के कमरे में गई ही नहीं। ये झूठ बोल रही है, हत्या इसी ने की है। रश्मि कहीं जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी थी, तभी किसी ने उसके हाथ में एक सुंदर सा फूल दिया। फूल बहुत सुंदर लग रहा था। कुछ देर बाद रश्मि ने वो फूल सूंघा और जमीन पर गिर गई और मर गई। इसकी जानकारी के लिए मेहुल रश्मि के घर गया तो वहाँ उसका भाई मिला। मृत्यु के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पर गया हुआ था, वहाँ से तो मैं अभी आ रहा हूँ। रश्मि की मृत्यु हो गई ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। अब मेहुल रश्मि के माली से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं तो सुबह से अपने काम में लगा हुआ हूँ, यहाँ की सभी पेड़ को पानी दे रहा हूँ और जो फालतू बड़े हुए डाल है उसे काट रहा। अब मेहुल रश्मि के पड़ोसी से मिला और उससे पूछा तो उसने कहा, सर मैं तो सुबह ही अपने ऑफिस निकल जाता हूँ, कौन कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है मुझे क्या मतलब, रश्मि के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में झूठ कौन बोल रहा है? रश्मि की हत्या किसने की है? आप देखेंगे तो रश्मि के हाथ में जो फूल है सेम वही फूल रश्मि के पड़ोसी के घर इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, रश्मि को इसी ने मारा है। एक डॉक्टर के क्लिनिक के रिसेप्शनिस्ट की तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टी पर थी, इसलिए उसके हॉस्पिटल में काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए।
अचानक से क्लिनिक का डॉक्टर बाहर आया और घोषणा कर दी कि किसी ने उसकी सोने की घड़ी चोरी कर ली है, अगर किसी के पास हो तो दे दे। घड़ी ना मिलने के कारण उसने मेहुल को बुलाया और बोला, आज रिसेप्शनिस्ट के छुट्टी होने के कारण मैं बहुत बिजी था और मेरी घड़ी यहीं से गायब हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने अपनी घड़ी कहाँ रखी है। डॉक्टर के साथ उसके 3 और सहयोगी काम कर रहे थे। अब मेहुल इन तीनों से चोरी के बारे में पहले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया, रास्ते में सड़क बहुत जाम थी इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आया। चोरी तो पहले ही हो गई थी, मुझे नहीं पता। अब मेहुल दूसरे सहयोगी से पूछा तो उसने कहा, सर मेरी नियुक्ति तो कल ही हुई है और आज मैं ज्वाइन करने आई थी, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ थी इसलिए मैं पीछे खड़ी थी। चोरी किसने की मुझे क्या मालूम। अब मेहुल तीसरे सहयोगी से पूछा तो उसने कहा, सर मैं तो आज रिसेप्शन के पास गया ही नहीं, तो मुझे चोरी के बारे में कैसे पता चलेगा। चोरी मैंने नहीं की है, आप किसी और से पूछिए। आप दिमाग लगाए और सोच के बताए कि इनमें झूठ कौन बोल रहा है, चोरी किसने की है। तीसरे व्यक्ति को कैसे पता कि उसकी घड़ी रिसेप्शन के पास से गायब हुई है। इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, चोरी इसी ने की है।